नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दिल्ली के शराब घोटाले में कौन सा नया ट्विस्ट आ गया जिसके बाद आपकी सरकार थर थर कांपने लगी है। और यह भी कि दिल्ली हाई कोर्ट में वो कौन सा सवाल पूछ लिया जिसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पानी पानी हो गई और उनके तमाम नेता और मंत्री खुद ब खुद कटघरे में खड़े हो गए। और दरअसल वो सवाल है जो कम से कम दिल्ली की जनता पूछ ही रही है, और वही सवाल कोर्ट में आपके सामने आकर खड़ा हो गया। तो वो सवाल क्या है, इस पर भी बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या हुआ और ईडी ने कौन सा ऐसा रहस्य खोला है जिससे मनीष सिसोदिया सकते में आ गए। और फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि संजय सिंह की समस्या बढ़ने वाली है। अब दरअसल ये जो सवाल उठा है उस सवाल की वजह तो खुद संजय सिंह ही है। वही कह रहे हैं कि हमारा नाम नाहक ही ईडी ने अपनी चार्जशीट में घुसा दिया है, और फिर वो ये भी कह रहे थे कि देखिए गलती कैसे हो गई। तो ये बात राउज एवेन्यू कोर्ट में उठी, वह इसलिए भी चूंकि 1 जून को इनकी पेशी थी। इनकी किसकी? मनीष सिसोदिया की। मामला वो जो चार्जशीट ईडी की है उसका कोर्ट ने संज्ञान लिया था, और संज्ञान लेते हुए ये हुआ कि अब जो है इनको बुलाया जाए 1 तारीख को, और फिर जो है आगे बात होगी। तो 1 जून को वो पेश होते हैं। उसी दरमियान संजय सिंह वाला मामला भी उठता है, तो उसमें तो कोर्ट साफ कर देता है कि वो टाइपो एरर है, सो वो कोई मसला नहीं है, इसे ख़त्म करिए। वो जो है राहुल सिंह होना चाहिए था, वो संजय सिंह हो गया। दूसरा खूब शोर हुआ था जब मनीष सिसोदिया बाकायदे बाइट वगैरह दे रहे थे, तो उस समय पुलिस ने बाकायदे उनको वहाँ से लेकर गई, तो उसको भी एक मसला बनाने की कोशिश हुई कोर्ट के भीतर। तो एजेंसी ने कहा कि साहब ऐसा करते हैं कि अब इनका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो, क्या ज़रूरत है रोज़ रोज़ लाने की। तब मनीष सिसोदिया कहा नहीं 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 साहब, हमको यहाँ आने दीजिए, इससे तमाम जो जवाब हैं, सवाल जवाब, उसमें थोड़ा वकीलों से मदद मिल जाती है। जाहिर सी चीज़ है कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही होगा, तो जो तमाम चीज़ें वो मीडिया में बोलते हैं, ख़ास तौर से पेशी के दरमियान आते जाते, तो वो तो बंद हो जाएगा। तो इस बात का उन्हें डर सताने लगा। लेकिन अब चूँकि मामला वहाँ इन्होंने उठा दिया था कि उस रोज़ हमको पुलिस जो है इस तरह का व्यवहार कर रही थी, तो पुलिस ने भी कह दिया कि वहीं से करें, और इन्होंने उस पर एतराज़ जताया कि नहीं नहीं साहब, हमको बुलाया जाए, हमारी सशरीर पेशी हो यहाँ पर। खैर अब वो तो सीसीटीवी फुटेज आएगा, उसको कोर्ट देखेगा, तब तय होगा कि ये फिजिकली यहाँ अपीयर होंगे या नहीं। लेकिन तब तक तो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बात चलती रहेगी। इसी क्रम में अगर आप देखें तो ये जो ईडी इन दिनों अपनी चार्जशीट के जरिए तमाम बातें बता रही है, उसी में ईडी ने 2-3 चीज़ें और बताई जो खुलकर सामने आ रही है। एक तो ये कि भाई 42-43 सिम प्रयोग कर रहे हैं, तो ईडी ने पूछा कि आप इतना सिम प्रयोग कर रहे थे तो ये क्यों, आखिर में आपके पास तो अपना नंबर है, फिर इस सिम की क्या ज़रूरत थी। तो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है। अब लीजिए, मनीष सिसोदिया भी लग रहा है कि भूलने लगे हैं, जैसे सत्येंद्र जैन भूल गए थे। अब वही समस्या मालूम पड़ता है, मेमोरी लॉस वाली आ गई है क्या, क्योंकि वहाँ ये सवाल आते ही ये भूल गए, इनको याद ही नहीं है, कि इनको मालूम ही नहीं है, ये कहा जाए याद नहीं, मालूम ही नहीं है। दूसरा जो खुलासा ईडी ने किया वो ये कि जब सीबीआई जांच शुरू हो जाती है, एलजी फाइल सौंप देते हैं कि अब इस पूरे शराब घोटाले की जो है ये सीबीआई जांच पड़ताल करे, उस समय से ये सिग्नल का प्रयोग करने लगते हैं, ऐसा ईडी ने कहा। सिग्नल कौन सी चीज़ है? दरअसल जो वॉइस कॉल है, जो मैसेज है, वो सब बड़ा गोपनीय तरीके से उस पर आता जाता है। तो अब जब उसका प्रयोग करने लगे तो क्यों करने लगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये जो तमाम चीज़ें खड़ी हो रही हैं वो आपके लिए समस्या का सबब बनती जा रही है। और इसी दरमियान एक और बात निकल कर आती है कि दरअसल ये जो पूरी न्यू एक्साइज पॉलिसी बनाई गई, ये असल में इनलीगल तरीके से धन जनरेट होता रहे, इसके लिए ये बनी, ऐसा ईडी का दावा है। अब ईडी इसमें कहती है कि इसमें आपके दिग्गज नेताओं का हाथ है, और विशेष रूप से मनीष सिसोदिया।
तो मनीष सिसोदिया तो दिग्गज है ही है, और कौन सा दिग्गज नेता है जिसका इसमें हाथ है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी में जो एक और सवाल उठा, और दरअसल ये सवाल दिल्ली हाई कोर्ट में उठा। दिल्ली हाई कोर्ट में जैसे सीबीआई वाले मामले में तो इनका बेल खारिज हो गया है मनीष सिसोदिया का, लेकिन ईडी वाले मामले में तो अभी सब चल ही रहा है। उधर विजय नायर भी पाइपलाइन में है, सहारोपी हैं, तो वहां बहस होती है। और उस बहस में दिल्ली हाई कोर्ट पूछता है कि आप लोग ये बताओ भाई, आप कह रहे हैं कि ये आपका एक्साइज पॉलिसी बड़ा अच्छा है, अगर न्यू एक्साइज पॉलिसी इतना ही अच्छा था तो इसको वापस क्यों लिया गया? और ये वो सवाल है जो पिछले 1.5 साल से सबके मन में कौंध रहा है। चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार और सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल और तमाम नेता ये बताते नहीं थे करें कि ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है, और उन्होंने कहा ये पॉलिसी पंजाब में भी चल रही है, तो भाई जब उसी पॉलिसी को पंजाब में भी चलाया जा रहा है और वो पॉलिसी बड़ी अच्छी थी तो वापस क्यों ले ली गई? यही सभी जानना चाह रहे हैं, कोर्ट भी यही जानना चाह रहा है। सो वहां कहा गया कि जो है दिल्ली के एलजी पर ठिकरा फोड़ दिया गया। हालांकि उसके बाद में फिर सरकारी वकील ने कहा कि नहीं साहब, इनकी गलती पकड़ ली गई थी, इसलिए इन्होंने जो है ये न्यू एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लिया। तो जाहिर सी बात है कि संकट तो इनके लिए बड़ा हो चला है। अब उस संकट में आम आदमी पार्टी करे क्या और सरकार क्या करे? इसमें एक चीज और जो बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल के लिए भी, मनीष सिसोदिया के लिए भी, और वो तमाम लोग, वो चाहे साउथ ग्रुप के हों या और लोग जो जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले से, उनके लिए बड़ा संकट वाला मसला है। ये जो नया ट्विस्ट आया है इस दिल्ली शराब घोटाले की जांच पड़ताल में। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट है शरत चंद्र रेड्डी, जो बन गए हैं सरकारी गवाह, और इससे पहले दिनेश अरोड़ा बने थे। अब शरत चंद्र रेड्डी कहा जा रहा है कि तमाम चीजें ईडी को बताने भी लगे हैं। अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये सिलसिला आम आदमी पार्टी के लिए तो बहुत ठीक नहीं कहा जा सकता, और उनका बड़ा एक्टिव रोल था शरत चंद्र रेड्डी का इस पूरे न्यू एक्साइज पॉलिसी के मूर्त रूप लाने में, बनाने में, और फिर वो तो आप कहीं उस लॉबी का हिस्सा रहे जिसका इन्वेस्टमेंट रहा, जो इसमें रुपए पैसे बनाने में लगा रहा। तो इस लिहाज से शरत चंद्र रेड्डी का सरकारी गवाह बनना एक बड़ी घटना है दिल्ली के शराब घोटाले की जांच पड़ताल के लिहाज से, क्योंकि अब कई और गुत्थियां सुलझेंगी और कई और नाम आएंगे, और वो लोग जो अभी तक प्रत्यक्ष रूप से कम एजेंसियों के शिकंजे में नहीं हैं, वो परोक्ष रूप से हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से भी फंस सकते हैं। और यही वजह है कि ये एक बड़ी घटना मानी जा रही है इस दिल्ली के शराब घोटाले की जांच पड़ताल में, क्योंकि अब वो तमाम रहस्य खुलेंगे जो मनीष सिसोदिया ने नहीं खोले, या वो किसी कारणवश नहीं खोल पा रहे हैं, या वो खोलने की कोशिश करते भी हैं तो कुछ वर्जनाएं हैं जो उन्हें रोक देती है। लेकिन अब शरत चंद्र रेड्डी का सरकारी गवाह बनना आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए और उनकी पार्टी के लिए एक संकट का सबब बन गया है, और यही हाल तेलंगाना से लेकर पंजाब तक का है, क्योंकि अब वो तमाम चीजें खुलेंगी जो हवाला के जरिए गई, और वो मनी ट्रेल भी सामने आएगा जिसके जरिए तमाम पैसे इधर उधर गए होंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपके लिए अब संकट की घड़ी ज़्यादा करीब आ गई है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।